दोस्तों, आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाले हैं, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी जैसे ही नाम आता है हम लोगों के दिमाग में आ जाता है जंतु विज्ञान, यानी जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वही जंतु विज्ञान। हम इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें जैसे हम कोई खाना खाते हैं, कोई व्यक्ति कोई खाना खाता है तो उसका पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है ये अध्ययन करते हैं, या फिर हमारा बोन, ये हड्डी जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा वृद्धि जो होता है इसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं, या हमारे शरीर में जो प्रजनन की प्रक्रिया होता है जनन करने की वो कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट किस प्रकार वर्क करते हैं इसके बारे में भी अध्ययन अगर करेंगे तो जियोलॉजी में वो आएगा, यानी जंतु विज्ञान में। इसके भी ब्रांच बनाए गए हैं ताकि हम लोग इसको इजी ढंग से समझ सकें। इसके भी ब्रांच, जैसे हम लोग ब्रेन को किसके बारे में किस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, ठीक है, किस ब्रांच में अध्ययन करेंगे, सेल कोशिका के बारे में हम लोग किस ब्रांच में अध्ययन करेंगे, ये सब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग किस ब्रांच में अध्ययन करेंगे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं ये जियोलॉजी शब्द जो है इंग्लिश नाम और जंतु विज्ञान आखिर क्यों लिया गया है और इसको अलग करने का क्या अभिप्राय है, क्यों इसको अलग किया गया है, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए जियोलॉजी जो है ना, जियोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द से मिलके बना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द से मिला है जियोलॉजी, जिसका अर्थ होता है जंतु विज्ञान। अब कैसे होता है वो समझ लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जियोलॉजी जो होता है ना, ग्रीक लैंग्वेज के, याद रखिएगा ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द से बना है, दो वर्ड से। कौन कौन, तो जॉन और लोजोस, जॉन और लोजोस, ये दो शब्द से मिलकर के हमारा जियोलॉजी शब्द बना है, जिसका हम लोग मतलब जानते हैं जंतु विज्ञान। अब देखिए जॉन का अर्थ होता है जंतु, जंतु, जॉन का अर्थ क्या होता है जंतु, या हम बोल सकते हैं एनिमल, बोल सकते हैं ना एनिमल, एनिमल। अब लोजोस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना। क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी। यानी आप देखिए हम लोगों को इतना तो मालूम चल गया ना कि जियोलॉजी शब्द क्यों लिया गया था, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से बनाया क्यों गया था, क्योंकि जोन का मतलब जंतु होता है यानी एनिमल, और लोजोस का मतलब अध्ययन। यानी हम अगर एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे, एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर इसमें विकास कैसे होता है, इसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होता है, ये पोषण करता है तो इसको पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, आखिर डीएनए आरएनए किस प्रकार वर्क करता है, ये सब भी हम लोग जियोलॉजी में जानते हैं। तो इतना हम लोगों को समझ आ गया कि जियोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द से मिलके बना है। कौन कौन, तो जोन और दूसरा लोजोस। जोन का मतलब जंतु विज्ञान, जंतु, और लोजस का मतलब अध्ययन। इतना हम लोगों को समझ आ गया। अब ये भी जानना जरूरी है कि इसके जनक कौन है। तो इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि देखिए बायोलॉजी में हम लोग तो सबके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका ब्रांच बनाया गया था, तीन ब्रांच बनाया गया था, एक बॉटनी, दूसरा जियोलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी बनाया गया था ना। तो यहाँ देखिए जियोलॉजी, तो इसके बारे में जो है एक बुक आया था, बुक छापा गया था, जो छापने वाले थे अरस्तु। वो जो है द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया, यानी वो बुक में जो है एनिमल, जंतु के बारे में अध्ययन करके उसमें लिखे थे कि इसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होता है, ये गति कैसे करता है, इसमें वृद्धि कैसे करता है, ये सब उस बुक में लिखा गया था, जिस कारण हम लोग जियोलॉजी के पिता, यानी हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी इतना हो गया। तो अरस्तु कौन होते हैं, अरस्तु, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी हम बोल सकते हैं आप लोग
कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक कौन कहलाएंगे, तो अरस्तु, क्योंकि ये जो है एनिमल के बारे में एक बुक छापे थे जिसके बारे में एनिमल को विस्तार रूप से बताया गया था कि इसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें वृद्धि कैसे होता है, ये सब बारे में बताया गया था। अब हम लोग ये शाखा के बारे में जान लेते हैं, इनके ब्रांच के बारे में, कि किस ब्रांच में हम लोग ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं या करेंगे, किस ब्रांच में हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, किस किस ब्रांच में हम लोग डीएनए आरएनए जैसे हमारे जीवन में होने वाली विविधता के बारे में समझेंगे कि एक हमारे जेनेटिक्स दूसरे जेनेटिक्स में कैसे जाते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग जियोलॉजी के 5 पॉइंट पे बात करते हैं कि किस पॉइंट में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है एनाटोमी, हम लोग जानेंगे कि एनाटोमी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जानेंगे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करना है। मॉलिक्यूल बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करना है। फिर जेनेटिक्स में किसके बारे में अध्ययन करना है। फिर फियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एनाटोमी में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एनाटोमी जो है ना, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे हमारा शरीर जो है, शरीर की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में, यानी हमारा शरीर का निर्माण किस रूप से हुआ है उसके बारे में। हम यहाँ लिख सकते हैं आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। तो हमारा शरीर जो है उसमें मेन काम किस किस का होता है उसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। जैसे हो गया हमारा बोन यानी हड्डी, तो हड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे कि हड्डी का आकार कैसा होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसके संरचना के बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। और फिर कोशिका के बारे में, कोशिका की संरचना कैसा होता है, आकार क्या होता है, उसका काम क्या होता है उसके बारे में। फिर ऊतक के बारे में समझेंगे इसी में एनाटोमी में कि वो कैसे वर्क करता है, उसका आकार क्या होता है, वो किस प्रकार कोई काम को करता है, वो हम लोग एनाटोमी में समझते हैं। अब आता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी इसमें हम लोग जो है समझते हैं जो जो हमारे शरीर के पार्ट को चलाता है उसके बारे में। जैसे हो गया तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया, ये किस में आएगा, न्यूरोलॉजी। इसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में समझेंगे कि उसका आकार कैसे होता है, वो किस प्रकार हमारे शरीर में वर्क करता है, काम करता है। फिर हम लोग ब्रेन के बारे में इसी में अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में, ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का कौन सा पार्ट किस कार्य को करता है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी आकार कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। फिर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड जिसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर में किस प्रकार वर्क करता है, उसका संरचना कैसे होता है, उसमें कौन सा पार्ट किस रूप में वर्क करता है, वो सब हम लोग न्यूरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब आता है मोलिक्यूल बायोलॉजी, इसमें हम लोग जो है कोशिका के अंदर जो वर्क होता है अंदर, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हो गया डीएनए का आकार कैसे होता है, संरचना कैसे होता है, उसका वर्क किस रूप में होता है, उसके बारे में। आरएनए का वर्क कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, उसके बारे में अध्ययन किस में करते हैं, तो मॉलिक्यूल बायोलॉजी में। प्रोटीन की संरचना, उसका कार्य क्या होता है, उसको भी हम लोग अनुजैविकता में अध्ययन करते हैं यानी मॉलिक्यूल बायोलॉजी में। जेनेटिक्स कब आता है, यानी आनुवंशिकता। तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि देखिए हमारे माता पिता अगर काला रहे तो क्या होता है, कोई ना कोई उनका एक बच्चा काला होगा, या कोई अगर बोना है, छोटे हैं, तो उनका बच्चा भी क्या होगा, छोटा होता है। यानी उनके जेनेटिक्स जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार उनके माता पिता का स्वरूप होगा उसी प्रकार उनके पुत्र का भी स्वरूप या पुत्री का स्वरूप उसी प्रकार से मिलता है। वो किस कारण से होता है वो लोग हम अध्ययन करेंगे, तो वो जेनेटिक्स में आता है। और फियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कि पाचन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, जनन प्रक्रिया कैसे होता है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, तो फियोलॉजी में। मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो किस प्रकार वर्क करता है, तो वो लोग हम अध्ययन करेंगे फियोलॉजी में यानी शरीर क्रिया विज्ञान में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।